स्टूडेंट माई सेल्फ यास्मीन फ्रॉम CMIS। आज मैं स्टैंडर्ड 4 को हिंदी पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। धैर्य का फल। धैर्य कड़वा है लेकिन इसका फल मीठा है। इसका अर्थ है धैर्य बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन जब आदमी धैर्य रखता है तो उसका फल मीठा होता है। एक समय की बात है, बहुत समय से देश में वर्षा नहीं हुई थी, जिसके कारण अनाज की कमी हो गई थी। देश भर में अकाल पड़ गया था। लोग रोटी के लिए तरसने लगे। देश के कई बड़े बड़े साहूकार ने ऐसे ही समय के लिए अनाज को गोदाम भरे थे। अनाज के गोदाम भरे थे, यानी एक समय की बात है, देश में अकाल पड़ गया, चारों तरफ सूखा पड़ा था। रोटी के लिए सब तरस रहे थे, रोटी किसी को नहीं मिल रही थी, और साहूकारों ने क्या किया था, अनाज से अपना गोदाम भर रखा था, ताकि उन्हें लाभ कमाने के लिए अनाज महंगे भाव में बेचना शुरू कर दिया। और साहूकारों ने क्या किया, उन्हें लाभ कमाने के लिए अनाज महंगे भाव में बेचना शुरू कर दिया। लेकिन एक साहूकार बहुत दानी तथा धर्मात्मा था। उसने अपने घर के बाहर भंडारा लगा दिया। विचार था कि बड़े उम्र के लोग तो काम करके कहीं ना कहीं रोटी खा सकते हैं। एक साहूकार बहुत दानी था, उसका विचार था कि बड़े लोग, जो बड़े उम्र के लोग हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं कमा कर खा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को बहुत दिक्कत हो सकती है। अतः उसने घोषणा कर दी कि छोटे बच्चे दोनों समय आकर उसके भंडारे से एक रोटी ले जा सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने, साहूकार ने ये घोषणा कर दी कि बड़े लोग तो कमा कर खा सकते हैं, तो उसने बच्चे लोगों की घोषणा कर दी कि वो दो समय आकर उनके भंडारे से एक एक रोटी ले जा सकते हैं। रोटी पकने का समय नगर के सभी बच्चे वहां पहुंचने लगे। रोटी पकने के समय नगर के सभी बच्चे वहां पहुंचने लगे। सभी बच्चों की निगाह रोटियों वाली टोकरी पर रहती। सारे बच्चों की निगाह रोटियों वाली टोकरी पर क्यों रहती? क्योंकि उन्हें बड़ी रोटी मिल जाए, इसलिए रहती, क्योंकि उन्हें लगता है कि सबसे बड़ी रोटी मुझे मिल जाए। जब कोई बड़ी रोटी टोकरी में डाली जाती तो उसे हथियाने के लिए सभी बच्चे झपट पड़ते। उसे हथियाने के लिए सभी बच्चे झपट पड़ते। टोकरी में नीचे पड़ी एक छोटी सी रोटी को कोई भी ना उठाता। जब सभी बच्चे रोटी लेकर जा चुके होते तो टोकरी में नीचे वह छोटी सी रोटी बचती थी। जब सारे बच्चे बड़ी बड़ी रोटी लेकर अपने हिस्से की चले जाते थे तो क्या हुआ, लास्ट में टोकरी में एक छोटी सी रोटी बचती थी। वह रोटी नित्य एक छोटी सी लड़की के हिस्से में आती, जो पूरे समय बच्चों की छीना झपटी से दूर एक कोने में बैठी रहती। वह बच्चों के लड़ाई झगड़े से दूर ही रहती। हमेशा वो छोटी रोटी एक छोटी सी लड़की के हिस्से में आती और वो पूरा दिन सभी बच्चों की लड़ाई झगड़े से दूर एक कोने में बैठी रहती। वह बच्चों की लड़ाई झगड़े से दूर ही रहती। जब सभी बच्चे लड़ झगड़ कर हटते तो वह गरीब लड़की टोकरी में बची हुई छोटी सी रोटी लेकर अपने घर चली जाती। जब सबका लड़ाई पेट खत्म हो जाता तब लास्ट में वो क्या करती, वो बच्ची टोकरी से छोटी रोटी लेती और वो अपने घर वापस चली जाती। प्रतिदिन इसी तरह होता रहा। एक दिन घर पहुंचकर जब उसने खाने के लिए रोटी का कौर तोड़ा तो उसमें से एक सिक्का निकला। जब लड़की ने दूसरा कौर तोड़ा तो एक सिक्का और निकला। लड़की ने सिक्के अपनी मां को दिखाए।
लड़की ने क्या किया, उस सिक्के को अपनी माँ को दिखाया। उसकी माँ ने कहा, बेटी ये तो सोने के सिक्के हैं जो बड़े बड़े साहूकारों के पास होते हैं। तू अभी उस साहूकार के घर जाकर ये सिक्के उन्हें वापस कर आ। लड़की सिक्के लेकर साहूकार के घर गई। साहूकार की तरफ सिक्के बढ़ाकर लड़की ने कहा, ये सिक्के आपकी है, ये सिक्के आपकी है, आपकी दी हुई रोटी में से निकले हैं। ये सिक्के कहाँ से निकले? आपकी दी हुई रोटी में से निकले हैं। रोटियां बनाते समय आटे में गिर गए होंगे, इन्हें रख लीजिए। साहूकार ने लड़की को अपने पास बिठाया तथा प्यार से कहा, बेटी ये सिक्के किसी ने नहीं गिरे, किसी से नहीं गिरे, जानबूझकर उस छोटी सी रोटी में डाले थे जो हम टोकरी में सबसे पहले रखते हैं। मैं प्रतिदिन तुम्हें धैर्य से अपनी रोटी की प्रतीक्षा करते देखता था, जबकि दूसरे बच्चे बड़ी रोटी पाने के लिए लड़ते झगड़ते रहते थे। मैं इन सिक्कों के द्वारा यह देखना चाहता था कि तुम अपने स्वभाव के कारण बैठी रहती हो या तुम्हारे माता पिता भी धैर्यवान हैं। तो वो सिक्का क्या था? वो सिक्का जानबूझकर साहूकार ने उस रोटी में डाली थी। क्यों डाली थी? इसलिए डाली थी क्योंकि वो देखना चाहते थे कि जिस प्रकार वो स्वभाव के कारण अपने बैठी रहती है या वो धैर्यवान है या उसका पूरा परिवार वैसा, उसके माता पिता भी धैर्यवान है। इस कारण वो उसके धैर्यवान को देखना चाहता था, इस कारण उसने उसमें रोटी में सिक्के डाले थे। ये तुम्हारे माता पिता भी धैर्यवान है। अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारा पूरा परिवार ही धैर्यवान है और ईमानदार है। तुम ये सिक्के ले जाओ, ये तुम्हारे धैर्य का फल है। धैर्य का फल मीठा हुआ ना। अगर वो धैर्य नहीं रखती तो आज उसे सोने के सिक्के उसके हिस्से में नहीं आते। धैर्य कड़वा होता है लेकिन उसका फल मीठा होता है। लड़की को सिक्के देकर साहूकार ने अपने नौकर के साथ उसको घर भेजा तथा लड़की के पिता को अपने यहाँ अच्छी सी नौकरी दे दी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए? धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। धैर्यवान और ईमानदार को सभी पसंद करते हैं। हर जगह उसी की मांग होती है, हर जगह उसी की प्रशंसा होती है जो धैर्यवान होता है और जो ईमानदार होता है। ईमानदार व्यक्ति का विकास होता है तथा बेईमान से व्यक्ति का पतन होता है। संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम मित्र हैं। संयम और सर्वोत्तम मनुष्य के दो मित्र हैं। संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम मित्र हैं। खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी जिंदगी में सफल होना बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य चाहे, हर मनुष्य चाहता है कि मैं खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूं, लेकिन खुशीपूर्वक जिंदगी कैसे व्यतीत हो सकती है? उसके लिए बेहद जरूरी है कि हमें सफलता मिले। हमारी खुशीपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में सफल हों। लेकिन जीवन में हम सफल तभी संभव है जब इंसान धैर्य से काम ले। सफलता हर किसी के जीवन का लक्ष्य होता है। हर कोई इंसान चाहता है कि मैं सफल हो जाऊं, मैं जीवन में कुछ कामयाब बन जाऊं। लेकिन क्या बोलने से कोई कामयाब बन जाता? बोलने से कोई सफल बन जाता? उसके लिए धैर्य रखना पड़ता, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता, तब जाके इंसान मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। सफलता तो हर किसी का लक्ष्य होता है, सफलता हर किसी को पसंद होता है, लेकिन मनुष्य का जीवन चुनौतियों और अवसरों से भरा होता है। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो वास्तव में
अवसरों को प्राप्त करने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं और संघर्ष करते हैं। तथा धैर्य, बिना धैर्य के कोई सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। तो आज का हम लोगों का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है इन जितने भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको लिखने का अभ्यास करना। देश में अकाल क्यों पड़ा था? देश में अकाल क्यों पड़ा था? बहुत समय देश में वर्षा नहीं हुई थी, बहुत दिनों से देश में वर्षा नहीं हुई थी, इस कारण देश में अकाल पड़ गया था। सभी बच्चे रोटियों वाली टोकरी को क्यों देखते रहते थे? सभी बच्चे रोटियों वाली टोकरी को इसलिए देखते रहते थे क्योंकि सभी बच्चे को एक बड़ी रोटी चाहिए थी। छोटी सी रोटी नित्य किसके हिस्से में आती थी? छोटी सी रोटी नित्य एक छोटी सी लड़की के हिस्से में आती थी। साहूकार ने किसके परिवार को धैर्यवान और ईमानदार पाया? साहूकार ने किसके परिवार को धैर्यवान और ईमानदार पाया? तो साहूकार ने छोटी सी लड़की के परिवार में धैर्यवान और ईमानदार पाया। उसके बाद आप लोगों का दिया हुआ है भाषा बोध। भाषा बोध में दिया हुआ है वाक्यों में प्रयोग करें, निम्न शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। स्वभाव, इसका आप लोगों को वाक्य बनाना है कि स्वभाव मीन्स क्या होता है और उससे आप लोगों को वाक्य बनाना है। धैर्य, धैर्य से आप लोग को वाक्य बनाना। प्रतीक्षा, देखभाल। उसके बाद आप लोगों को दिया गया नीचे लिखे शब्दों को शुद्ध करके लिखें। नीचे दिए गए शब्दों को आप लोगों को शुद्ध करके लिखना है। ईमानदार, धर्मात्मा, टोकरी, तुम्हारा, ये सारे शब्दों को आप लोगों को शुद्ध करके अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके नीचे आप लोगों को दिया हुआ है प्रस्तुत कहानी से 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा लिखें। इस कहानी में व्यक्तिवाचक संज्ञा भी आए हैं और भाववाचक भी संज्ञा आए हैं। तो इस कहानी से आप लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो आज का होमवर्क क्या है? इन प्रश्न उत्तर, संज्ञा बोध, भाषा बोध और प्रस्तुत कहानी से 5 व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा 5 भाववाचक संज्ञा अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इसे याद करना है। थैंक यू।